नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। गुजरात का ऊना दलित कांड शायद आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं तो चलिए आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। यह कांड 2016 में हुआ था, जब कुछ दलितों को खुलेआम सार्वजनिक तौर पर बहुत ही बुरी तरीके से कुछ तथाकथित गौ रक्षक संगठनों के द्वारा पीटा गया था। अब उसमें जो अभियुक्त थे, उन अभियुक्तों को निचली अदालत ने बरी कर दिया है, जिसके बाद मायावती का गुस्सा फूटा है और मायावती ने एक ट्वीट किया है। सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट पढ़ करके सुना देते हैं, उसके बाद ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से उन दलितों को पीटा गया था और वो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर क्या आरोप लगा था, वो तमाम हम आपको कहानी बताएंगे। तो मायावती ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने किया है कि गुजरात राज्य के जिला गिर सोमनाथ के ऊना में सन 2016 में हुए दलितों पर जघन्य अन्याय अत्याचार कांड के लगभग सभी अभियुक्तों को मार्च में स्थानीय कोर्ट द्वारा बरी करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देकर न्याय पाने के लिए पीड़ित दलित परिवारों को वित्तीय आदि का भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी विचलित करने वाली कड़वी सच्चाई से खासकर बहुजन समाज के लोगों में भारी चिंता व्याप्त है। तो ये मायावती का ट्वीट है। हालांकि और भी उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मायावती ने गुजरात सरकार को एक चेतावनी दी है, एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप नहीं सुधरे तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमीन अहमद जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी, हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो जरा सा बताइए कि ये 2016 का ऊना दलित कांड क्या है? बात दरअसल ये है कि जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तो गाय संरक्षण को लेके, गाय को लेके काफी इतने मुद्दे हैं। चाहे आप हरियाणा में देख लीजिए, चाहे यूपी में देख लीजिए, तो इन दोनों जगहों पे जो है गौ रक्षकों की एक संख्या है जो आक्रामक है, कि वो लोग कहते हैं कि बिना कानून के, अब चूंकि सरकार बीजेपी की है तो किसी की हिम्मत नहीं होती, ना एसएचओ बोलता, ना एसओ बोलता, ना डिप्टी एसपी बोलता, ना एसपी बोलता, तो वो अपनी मर्जी से वो सारी चीजें करते हैं। इस पे काफी हत्याएं भी हुई हैं, या हत्याओं में जो है बाद में जो है रिसर्च आया है तो गाय का मांस नहीं था। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं और ये अभी भी चल रही हैं। इसी तरह की घटना ऊना में हुई थी। जो गिर अभयारण्य है, वहां सोमनाथ वाला मामला है, वो सभी लोग जानते हैं कि वही जिला है और वहां जो है मवेशी पालकों का, दलितों का परिवार रहता है। तो उसमें हुआ क्या था कि 8-10 जो गायें मर गई थी। मरने के बाद होता क्या है कि दलित या जो गरीब होते हैं वो पुराने जमाने से जो वो गाय का जो चमड़ा जो है निकालते हैं, जो काफी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि उनके पैसे का साधन बन जाता है। 1000, 2000, 3000, 4000 या जितना भी जहां का मार्केट है उस हिसाब से वो बिक जाता है, तो उनको एक अमाउंट मिल जाता है। तो वो यही कर रहे थे। इसमें कोई वहां के गौ रक्षक दल के लोग आए और उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई की, फिर उनको अपनी गाड़ी में बांध के घसीटते हुए ले गए। ये बड़ा ही अमानवीय काम हुआ। उसके बाद से कहीं से वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। उसके बाद से इसकी तीखी आलोचना होने लगी। फिर बीजेपी सरकार घिर गई और उसके बाद से जो है गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद वो जो काफी हेयरिंग हुई। हेयरिंग के बाद ये पता चल रहा है कि अभी जो है कल जो है उस पे जो है 35 लोगों को बरी कर दिया और 5 लोगों को जो है मामले में संगीन धाराओं में उनको रखा गया है। और ये मामला जो है पीड़ित परिवार जो है हाई कोर्ट ले जाना था, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं या उनके पास वो साधन नहीं है जिसकी वजह से वो जा सके। इसी को लेके दलित राजनीति करने वाले या दलित चिंतकों में एक चिंता का विषय बना है। और उसी को देखते हुए मायावती ने जो है क्या कहते हैं कि ये बात ट्विटर पे लिखी है कि बीजेपी सरकार के लिए कि वहां की कम से कम आप जो है हाई कोर्ट में मामला गया है, अगर जिला अदालत में ही अगर एक बढ़िया से पैरवी हुई होती, बढ़िया से आपकी सरकार है जांच हुई होती, सारी चीजें सामने निकल के आई हुई है, वीडियो में दिख रहे हैं, अपराधी भी सारे दिख रहे हैं, बुरी तरह से पीटे गए लोग दिख रहे हैं, उनका मेडिकल सही से हुआ होता,
तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता और आज भी वो पीड़ित परिवार ही है, उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि यूपी में भी दलित राजनीति एक तरह से खत्म माना जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार का इतना सीबीआई और इसका जांच का दबाव है कि ये आज तक कुछ नहीं बोल पाई। तो एक तरह से कुछ नहीं तो चलो सोशल मीडिया पे एक ट्वीट ही करके कह दो कि मैं दलितों का मसीहा हूं या दलितों की राजनीति करती हूं या करता हूं, यही है। अब इस ट्वीट को कितना सीरियस लेती है बीजेपी, इससे पहले भी उनके काफी ट्वीट आते रहते हैं, कोई उतना ज्यादा कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन क्योंकि राजनीति में जो है शक्ति संतुलन तभी आपका माना जाएगा जब आपकी कोई हैसियत हो, आपके पास 10-20 सांसद हो, विधायक हो या ये हो। इनके पास तो वो भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को खुद ही एक 4 दीवारी में बांध लिया है। फिर भी ये एक अच्छा संदेश है। मायावती ने ये ट्वीट किया है, हालांकि ट्वीट मैंने थोड़ा सा पढ़ करके सुनाया और मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं कि आगे उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है कि इसको लेकर मेरी चिंता का विशेष कारण यह भी है कि इस कांड के पीड़ितों से मिलने मैं खुद भी वहां गई थी और वहां सच्चाई का पूरा पता करने के बाद राज्य सरकार से सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी, किंतु देश भर में इसके खिलाफ रोष व आक्रोश आदि होने के बावजूद 40 में से 35 आरोपी की मार्च महीने में बरी हो जाने की खबर कुछ और नहीं बल्कि दलितों के प्रति सरकारी द्वेष, उनके हित व सुरक्षा के प्रति लापरवाही व उदासीनता आदि का ही परिणाम ज्यादा लगता है। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि वैसे अभी भी मौका है जब गुजरात सरकार अपनी इस गलती में सुधार करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट में उचित पैरवी करके सभी दोषियों को सख्त सजा दिलवाए ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और दूसरों को सबक। तो इस तरीके से मायावती ने ट्वीट किया, हालांकि और भी नीचे उन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही पढ़ करके आपको सुनाया। तो ये पूरा गुजरात के ऊना दलित कांड है, जो कि अमीन सर ने भी बताया कि किस तरीके से वहां पर जो एक मर चुकी गाय का चमड़ा जो थे वो दलित उतार रहे थे और इसी दरमियान वहां पर कुछ तथाकथित गौ रक्षक दल पहुंच जाते हैं और फिर उन दलितों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, उनके कपड़े उतार देते हैं, उन्हें नंगा कर देते हैं, उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी और इसके बाद बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। तो उसी को लेकर के अब जब कि अभियुक्तों को बरी किया गया है तो अब मायावती का गुस्सा फूटा है। वैसे आप मायावती के इस ट्वीट पर क्या कहेंगे और क्या आपको वाकई लगता है कि मायावती सिर्फ दलितों ये दिखाने के लिए कि वो दलितों के प्रति चिंतित हैं इसलिए उन्होंने ट्वीट किया है, या फिर वाकई में वो दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर के मुद्दा उठाती हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।